अच्छा क्वेश्चन है जी, हमारा एक्सरसाइज है हमारे पास 6.3 ग्लास आइटम। अच्छा इसमें पहले जो तीन है वो सवाल तो तारीफें हैं। चौथे सवाल से शुरू करते हैं। इसके अंदर आपने एक सात और दूसरी मियारी इनहराफ निकालना है। इंग्लिश में इसको कहेंगे रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले 5 असातिज़ा की तनख्वाहें, टीचर 5 टीचर्स की जो है ना पे एनरोलमेंट है। सिर्फ आपके पास सैलरीज लिखी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। पहले नंबर पे है 11,500, फिर है 12,400, फिर है 15,000, फिर है 14,500, फिर है 14,800। अच्छा इसमें अभी सबसे पहले जो सात मालूम करनी है ना, ठीक है, मैं उर्दू में भी लिखता हूँ और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में इसको रेंज कहेंगे, उर्दू में सात कहेंगे। कैसे मालूम करनी है? वो मालूम करनी है सबसे बड़ी कीमत मनफी सबसे छोटी कीमत, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। एक्स लगा लो साथ, ठीक है, यानी सबसे बड़ी कीमत और सबसे छोटी कीमत वो आपने। अब इसमें सबसे देखो, चलो आप इनको x के बराबर ही कर दो इन सारी कीमतों को, कि ये सारी x है, ठीक हो गया। अब सबसे बड़ी कीमत कौन सी नजर आती है इनमें? 14,800। क्या हो गया? 14,800, ठीक है, 14,800। और सबसे छोटी कीमत कौन सी नजर आती है? 11,500। अच्छा ये बीच में 15,000 है, 1500 है, 15,000 है। तो ये आ रहा है 11,500 जी। बड़ी 15,000 है ना, जो जीरो नहीं लगाया था। तो बड़ी कीमत है 15,000 और सबसे छोटी कीमत है 11,500। तो ये कितना तकरीबन बन रहा है? 3,500। कितना है इसमें से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 3,000। तो ये आपके पास रेंज निकला। ये तो बहुत आसान था सवाल। अगर हमें 4 नंबर का देता है ना, तो उसमें से आपको 1.5 नंबर इधर दे देगा। इस पार्ट के करने पे आपको 1.5, बाकी जो आपके पास नंबर है ना, ठीक है, वो आपने कैसे हासिल करने हैं वो देखो। उसमें डेविएशन निकालनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसको कहते हैं, या फिर उर्दू में क्या कहते हैं? मियारी इनहराफ। उसका फार्मूला याद रखना है। अगर आपको फार्मूला याद होगा ना तो टेबल बनाना बहुत आसान है। फार्मूला क्या है? अंडर रूट x ब्रैकेट x माइनस x बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक हो गया। ये फार्मूला याद रखना बड़ा लाजमी है। अभी हम सबसे पहले एक टेबल ड्रा करते हैं इन कीमतों को लेकर, ठीक है। इन कीमतों को लेकर हम एक, अच्छा ये x नहीं है बल्कि ये समेशन है, सम ऑफ, ठीक है। इसको लेकर हमें एक टेबल ड्रा करना तो पड़ेगा जिसमें से x तो चलो हम ये मान लेंगे, x बार यानी कि उनका स्क्वायर मालूम कैसे करेंगे, n की वैल्यू मालूम कैसे करेंगे वो देखो। अब उसमें सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले हम रखते हैं ये कीमतें। पहले क्या है? 11,500, फिर है 12,000, 14,500, फिर है 14,800 और आखिर पे कितनी आ रही है? 15,000। अच्छा अब ये हो गया। इसके बाद आप डायरेक्ट इसकी मालूम कर लो। ये निकालने के बाद इसमें आपने मालूम कर लेना है जी नेक्स्ट x। क्या मालूम करना है? x तो ये खुद है, ये जो है ना ये क्या है? x। आपने इसमें मालूम करना है x
माइनस एक्स बार, ये क्या मालूम करना है? x माइनस x बार। हाँ, यानी एक जो सबसे जो वैल्यू माइनस करनी है ना वो है क्या, यानी आपको ये तो पता ही नहीं है कि ये रकम कौन सी है, नहीं पता ना। हमने मालूम पता है अभी क्या करना है, x तो मालूम है, हमने मालूम करना है x माइनस x बार। तो x बार किधर है, नहीं पता, तो मालूम करना पड़ेगा ना। मालूम कैसे करेंगे, इन सारों का प्लस डिवाइडेड बाय गुड n, और n आपको पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 इन कीमतों को गिन के, तो इसका मतलब ये कितना आएगा, और ऊपर वो सारी कीमतें लिख दो, 11500 जमा 12400 जमा 15000 जमा 14500 जमा 14800। तो इन सारों को जमा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रही है 68,200 इसको 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ रहा है आंसर 13,640। अब ये जो कीमत आई है ये किसकी आई है, एक्स बार। अब देखो हमें तो अब हम निकाल सकते हैं ये x में से x बार, तो ये 11,500 को माइनस करो 13,640 से, 13,000 अच्छा 11,500 माइनस 13,600 तो क्या आ गया, माइनस 2,140, क्योंकि ये वो कीमत बड़ी है ना इस बार तो माइनस में आएगा। अब फिर अगला करोगे आप 12,400 माइनस 13,640 तो आएगा माइनस, ये भी माइनस नहीं आएगा, माइनस 1240। फिर आप अगला करोगे 14,500 माइनस 13,640 तो आंसर आएगा 860 जमा का। उसके बाद अगला आपके पास है 14,800 माइनस 13,640 तो आंसर आपके पास जमा में आएगा 1,160। फिर आपके 15,000 में से 13,640 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1,360। ये चीज हो गई ना। अब इन्हीं कीमतों का ले लो स्क्वायर, यानी x माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर ले लो, क्योंकि फार्मूले में क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले में पहले x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, x माइनस एक्स बार नहीं चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो वो जो है ना x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका ले लो 2140 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4579600। फिर इसका ले लो और वो भी किसका प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से क्या हो जाता है प्लस। फिर इसका ले लेंगे स्क्वायर 1240 मल्टीप्लाई बाय 1240, ये इसका जवाब आ जाएगा 15,37,600। फिर इसका स्क्वायर ले लेते हैं 860 ज़रब 860 तो इसका आ जाएगा 7,39600। फिर इसका ले लेते हैं 1160 ज़रब 1160 इसका आ जाएगा 13,45600। उसके बाद ले लेते हैं 1360 का, 1360 ज़रब 1360 तो इसका आ जाएगा 18,49600। अच्छा ये अब सब का स्क्वायर आ गया, हमें इस सारे का क्या चाहिए, समीशन, यानी इन सब को क्या करना है अभी, जमा। क्या करना है, इन सारे स्क्वायर ये जो हमारे पास आए हैं ना इन सब वैल्यूज को क्या करना है,
गुड, जमा करना है। और जमा करने के बाद किसके साथ डिवाइड करना है? n के साथ। और n कितना है? 5। तो पहले तो इनको जमा कर लेते हैं। 4 5 7 9 6 0 0 प्लस 1 5 3 7 6 0 0 प्लस 7 3 9 6 0 0 प्लस 1 3 4 5 6 0 0 प्लस 1 8 9 6 0 0। तो ये टोटल जो वैल्यू दरमियान बन रही है ना, इन सब का जो समीशन बन रहा है वो यानी समीशन x माइनस x बार का जो समीशन बन रहा है वो बन रहा है 8 3 9 2 0 0। अच्छा, ये तो आ गई है वैल्यू। अब हम ये वाली वैल्यू उठाकर इस फार्मूले में लगा सकते हैं। तो अब ये जो है ना इजी काम होगा। ये देखो, अब यहाँ से फार्मूला शुरू करते हैं। अंडर रूट आ गया, समेशन, और x माइनस x बार के स्क्वायर की जगह डायरेक्ट जो वैल्यू निकाली है वो लगाओ। 8 3 9 2 0 0। डिवाइड किसके साथ करोगे? 5 के साथ। ये n है तो n 1 2 3 4 5, तो 5 के साथ डिवाइड करो। ये पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो आंसर जो आएगा ना वो आएगा, अभी भी आंसर आएगा अंडर रूट में। आपने इन्हीं को डिवाइड किया, अंडर रूट को खत्म नहीं किया। तो अंडर रूट के अंदर जवाब, अंडर रूट के अंदर जो आएगी वैल्यू वो आएगी 5 के साथ डिवाइड करने के बाद 1 6 7 8 4 0 0। अगर अभी आप इसका अंडर रूट खत्म करना चाहो तो हो सकता है। कैसे होगा? आप इसको किस पर डिवाइड कर दो? 2 के साथ, ठीक है। या आप ये काम, वो अगर आप इसको 2 के साथ डिवाइड करते हो तो सिंपली सॉल्व है। तो आप इसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 839 2 0 0। आंसर देख लेते हैं 6.3। क्वेश्चन नंबर है जी 5 नहीं 4, ठीक है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है वो यही आ रही है 1678, ठीक है। बस इसने अंडर रूट नहीं रखा है, इसको मजीद आगे नहीं किया। तो ये इसका जो है क्या बनेगा?